हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड ऑन द हाउ वी कैन राइट मोमेंटम, हाउ वी कैन राइट लीनियर मोमेंटम इन वेरियस केसेस। लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखें, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा, लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखें, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है हमारे पास, अपकमिंग एग्जामिनेशन यूकेपीएससी, ठीक है, फिजिक्स। और यही क्वेश्चन क्वेश्चन केवीएस एनवीएस और नीट में भी ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जितने भी हमारे डेली लाइफ के एग्जामिनेशन है उसमें जो एंगुलर सॉरी उसमें जो लीनियर मोमेंटम को हम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो आज जीरो से हीरो, ठीक है, जीरो से हीरो। आप आज के बाद लीनियर मोमेंटम से आपका डर हट जाएगा। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लीनियर मोमेंटम से डर हट जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज की वीडियो। कॉन्सेप्ट इज मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात करें तो पहले मैथमेटिकल भी बात करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल बात भी करेंगे। तो ये है मोमेंटम, ठीक है। अगर हम मोमेंटम को डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन देखें तो मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, द, ठीक है, द टोटल क्वांटिटी, ठीक हो गया, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by an moving object, okay, this is the moving object, moving object या body, clear। this is the this is the actual meaning of this is the actual meaning of this is the actual meaning of movement, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ठीक है। सपोज दैट, इसको मैं एक एग्जाम से इलेबोरेट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। तो देखो बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ऑन है, आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस, ठीक है, वेलकम से। सपोज दैट मेरे पास क्या है, एक 1 kg का मास है। सपोज दैट वी हैव अ 1 kg मास, ठीक है, ये 1 kg का मास है। और ये जो मेरे पास क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली वी हैव अनदर मास, एक तो 1 kg का मास है, और सिमिलरली वी हैव ऑल्सो अ 1 kg मास, 1 kg मास, ठीक है। बट एट द टाइम दिस इज मूविंग 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों बॉडीज का मास सेम है, बट बॉडी जो ए है वो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो बॉडी बी है वो भी 1000 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, ज्यादा दूरी कौन तय करेगा, ये खुद से ये क्वेश्चन पूछो। विच अमंग द टू बॉडीज, ठीक है, कवर्स ग्रेटर डिस्टेंस, ग्रेटर डिस्टेंस, दोनों बॉडी में से कौन बॉडी ग्रेटर, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस, जो बॉडी बी है, ठीक है, बॉडी बी कवर्स मोर डिस्टेंस, बॉडी बी कवर मोर डिस्टेंस, व्हाई, बिकॉज इट हैज मोर ग्रेटर अमाउंट ऑफ, ठीक है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है। मोमेंटम मींस क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसमें ग्रेटर है, बॉडी बी, बॉडी बी, बॉडी बी में क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ग्रेटर है। तो इसलिए मैं बोल देता हूं, जिसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ग्रेटर होगी तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो बॉडी बी
so body B has greater momentum. Okay, this is the concept behind that momentum. क्लियर हो गया ना? तो जो बॉडी बी है उसके पास ज्यादा, उसने ज्यादा मोशन को कंटेन किया है, उसने ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोशन को कंटेन किया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बॉडी बी को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट मीन्स इट हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, दैट मीन्स इट हैज ग्रेटर मोमेंटम। क्लियर हो चुका है? सिमिलरली एक डेली लाइफ का एग्जांपल भी देता हूं, जैसे सपोज दैट एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, सिमिलरली एक 1 kg का ब्लॉक है, वो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है ना, एक सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 फील, दिस इज द फील ऑफ मोमेंटम। सपोज दैट ये मेरे पास एक 1 kg का ब्लॉक है, वो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। सिमिलरली मेरे पास क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये क्या है, ट्रेन है, और ये भी क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो आप मुझे खुद बताओ कि विच बॉडी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोशन, ठीक है, किसके पास? तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी करेक्ट, ट्रेन हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ मोशन। क्लियर है ना? ट्रेन के पास क्या है, मोशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। तो अगर ट्रेन के पास मोशन का अमाउंट ज्यादा है तो डेफिनेटली इट हैज ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है ना? दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम, दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो बच्चों से अगर पूछा जाए कि बेटे मोमेंटम क्या होता है, तो बच्चे बोल देते हैं P इक्वल टू एम वी, ठीक है, बट दिस इज जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म। सो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, कोई भी बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी कितना मोशन को कंटेन कर रहा है, ठीक है, अगर ज्यादा मोशन को कंटेन करेगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और कम मोशन को कंटेन करेगा तो डेफिनेटली उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम ही होगा। क्लियर हो चुका है? तो ये है क्या, ये है कि मोमेंटम होता क्या है, उसकी फील। बट अब मैथमेटिकली क्या होता है, ठीक हो गया? मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज p, छोटा p और वेक्टर p इक्वल टू m v, नहीं v वेक्टर, v नहीं कहेंगे, v वेक्टर, क्या कहेंगे बेटे, p इक्वल टू m, p वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर। क्लियर? और इट इज वेक्टर क्वांटिटी, अगला पॉइंट क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे डायरेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या होगी फिर इसकी, एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो चुका है? इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो एट दैट किसी मोमेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही क्या होगी, मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। क्लियर? अगला क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे, क्योंकि हम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास का m l t माइनस 1। ओके, अगला क्या होता है बेटे हमारे पास, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट मास की क्या होती है बेटे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दीज ऑल आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो चुका है? बट अब लीनियर मोमेंटम को लिखने के लिए हमको p इक्वल टू, p वेक्टर इक्वल टू कैसे बोलेंगे बेटे, p वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर, m v वेक्टर। तो डेफिनेटली हमको साइन कन्वेंशन भी यूज करना पड़ेगा, यहाँ प्लस एक्सिस में i, ठीक हो गया, और इधर इधर माइनस आई, ऊपर प्लस जे, और इधर माइनस जे, दीज आर द, ये जीरो, दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस एक्स एंड प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो आज का जो वीडियो बेस्ड है कि मोमेंटम हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैसे लिखें, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास क्या है, सपोज दैट बहुत ध्यान से समझेंगे, सपोज दैट मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट ये बॉडी है मेरे पास कोई, इसका मास m है, बॉडी a है, बॉडी a है, इसका मास m है, ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, और
एक बॉडी बी है मेरे पास, इसका भी मास m है और ये भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, क्वेश्चन इज दैट, अब मुझे क्या बताना है, चेक बॉडीज, check bodies A and B has same momentum or not. This is the very basic questions. This is the basic questions. Momentum की just समझ डेवलप करने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है कि मेरे पास बेटे दो बॉडी है, ठीक है, वी हैव अ टू बॉडीज, अ बॉडी हैज मास m moving in with velocity v in y direction and another body has mass bm और moving in positive x axis, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि बॉडी ए का, इस बॉडी ए का अगर हमसे पूछा जाए कि बेटे सर सर बॉडी ए का जो मोमेंटम होगा, अभी मैंने बोला था p1, ये होता है बेटे मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। और बॉडी बी का अगर मेरे से कोई मोमेंटम पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, P2, ये भी कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, आप लोग बोलेंगे कि जो मोमेंटम है P1 इक्वल टू P2, ठीक है, आपका क्या आ रहा है, जो मोमेंटम है वो P1 इक्वल टू P2 आ रहा है, ठीक है ना, P1 इक्वल टू P2 आ रहा है जल्दीबाजी में, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी एग्जाम में आता सबको है, जल्दीबाजी ही सबको डुबाती है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, ठीक है, क्या बेटे इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा, कमेंट ऑन इट, क्या इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम सेम होगा, बताइए, क्या इन दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर है नहीं, बिकॉज मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो एट दैट टाइम मुझे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, मुझे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मैं ऐसे लिखूंगा जे कैप, क्या लिखूंगा, जे कैप, एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी मास इनटू वेलोसिटी, but direction of velocity is I cap, velocity of velocity of velocity of is direction I cap, so body B has momentum mv j cap and body B has momentum mv I cap, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि बेटे यहां से मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, जो मोमेंटम ऑफ पी ए बॉडी है, बॉडी ए का जो मोमेंटम है, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू ऑफ बॉडी बी, ठीक है, जैसा हम देख पा रहे हैं, देखो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड के, तो मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, एम वी है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है बेटे, एम वी है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एम वी है, बट मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ पी ए इक्वल टू पी बी नहीं बोल सकता हूँ बेटे में, ठीक है, पी ए इक्वल टू पी बी नहीं बोल सकता हूं, मैं इतना बोलता हूं कि बॉडी ए एंड बॉडी बी हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, बट डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी डिफरेंट, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी डिफरेंट, ओके। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्या बेटे जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्लियर। तो कभी भी हो मोमेंटम जब भी आपने देखना है, मोमेंटम जब भी आपने लिखना है, किसी भी केस में लिखना है, तो हमेशा याद रखना है बेटे मोमेंटम वेक्टर होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है, तो मुझे मोमेंटम को आई जे के साथ लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे, विदाउट आई जे के, विदाउट डायरेक्शन यू डोंट राइट मोमेंटम इन एनी गिवन सिचुएशन, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में मोमेंटम को डायरेक्टर नहीं लिखना, नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया। अब हमारे पास क्या आता है बेटे, केस टू आता है। केस टू क्या है, इफ बॉल इज कमिंग रेस्ट,
कमिंग रेस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, दिस इज द अनदर केस। अभी हम सीख रहे हैं पर एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या है देखो, सपोज दैट केस फर्स्ट ये है कि ये मेरे पास कोई वॉल है, दिस इज द वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बेटे, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सपोज दैट मेरे पास कोई एक बॉल है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्लियर। और आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन वॉल इट गेट एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। मास तो m ही होगा, रेस्ट में आएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो अब मुझे दोनों केस में मोमेंटम लिखना है, तो मैं पहले क्या बना लेता हूँ, साइन बना लेता हूँ, ये i, ठीक है, ये माइनस जे, ये प्लस जे कैप और ये माइनस आई कैप, क्योंकि मुझे मोमेंटम को, इसका मोमेंटम की बात करूंगा पी आई की बात करूंगा तो बोलो मास इंटू वेलोसिटी आई कैप, एम वी आई कैप। अगर इसका मैं बात करूंगा फी फाइनल मास और वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो फी फाइनल क्या आ जाएगा बेटे, हमारे पास जीरो आ जाएगा। पी फाइनल क्या आएगा, जीरो। पी फाइनल क्या आएगा, जीरो। और पी आई क्या आ जाएगा हमारे पास, एम वी आई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, लगे हाथ देखो, मैं चेंज इन मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मेरे से पूछे कोई कि सर आप चेंज इन मोमेंटम लिख के दिखा दो, वेरी गुड, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिख के दिखा दो आप, तो ठीक है बेटे, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। पी फाइनल हमेशा फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस, ठीक है, जीरो माइनस एम वी आई कैप। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम सर, चेंज इन मोमेंटम सर माइनस एम वी आई कैप आएगा, कितना आएगा, माइनस एम वी आई कैप, कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एम वी आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया बेटा हमारे पास, माइनस एम वी आई कैप आ गया। बट कभी कभी मेरे से पूछता है कि सर आप मैग्नीट्यूड बता दो, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होगा बेटे, एम वी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो दैट मीन्स दिस इज एम वी, दिस इज एम वी, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है मेरे से, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर मेरे से, तो मुझे अब बार बार इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। मुझे एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई बॉल किसी वॉल से कोलिजन करती है और आफ्टर कोलिजन इट विल बिकम्स रेस्ट, तो उसका चेंज इन मोमेंटम एम वी होता है, चेंज इन मोमेंटम एम वी होता है, चेंज इन मोमेंटम एम वी होता है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आप अप्लीकेट, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ओके, एनी कंफ्यूजन, ठीक है, एनी फॉर एनी कंफ्यूजन मेंशन योर कंफ्यूजन ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट केस की ओर मूव करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3 क्या है देखो, व्हेन व्हेन बॉल इज रिबाउंड, व्हेन बॉल इज रिबाउंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन विथ सेम स्पीड, ये कहना बहुत जरूरी है, विथ सेम कहना बहुत जरूरी है, सेम कहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सेम स्पीड से मतलब जितनी स्पीड से बॉल बॉल को स्ट्राइक कर रही है उसी स्पीड से वापस आ रही है। तो इस केस में मैं बेटे कैसे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को लिख सकता हूं, वो मेरा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर, तो समझो बड़े ध्यान से समझना है। तो सपोज दैट मेरे पास ये वॉल है, ठीक है, कोई रिजिड सपोर्ट है, दिस इज अ वॉल, ये क्या है बेटे, दिस इज अ वॉल। सपोज दैट एक बॉल है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, ये ऐसे स्ट्राइक करा और स्ट्राइक करने के बाद ये सेम स्पीड से क्या हो गई, इसका मास m है, सेम स्पीड से रिबाउंड हो गई। तो इस केस में मुझे मोमेंटम लिखना है, ठीक है, कौन बताएगा इसका मोमेंटम, सर साइन कन्वेंशन बनाओ, लो आई कैप
और माइनस आई कैप। तो फर्स्ट P1 इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी और वेक्टर, डायरेक्शन के लिए वेक्टर एम वी आई कैप। और P2 क्या होगा, मास सर V माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप। सर आपने माइनस क्यों यूज किया? बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर आप माइनस क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटे उसके पीछे रीजन है कि आफ्टर कोलिजन द बॉल goes on negative x axis, its direction gets reversed. ठीक है, so I can use minus. ओके ओके ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब मुझे क्या निकालना है सर, चेंज इन मोमेंटम निकाल के दिखाइए। ओके बेटे, चेंज इन मोमेंटम, जीरो से हीरो मोमेंटम में जीरो से हीरो बनो। ये आएगा P2 माइनस P1 और P2 कितना आएगा, माइनस एम वी आई कैप। ओके, और माइनस एम वी आई कैप। तो बेटे देखो यहां से चेंज इन मोमेंटम जो सर आ रहा है, ये आ रहा है आपका -2 mvi कैप, 2 mvi कैप। बेटे फिंगर टिप्स दिस रिजल्ट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ओके, नाउ कभी बोल देता है कि आप मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर -2 mv का आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 2mv, 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 2mv। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब हम एग्जाम में बार बार इतनी कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। मुझे एक चीज पता है कि जब व्हेन बॉल collide with the wall and rebound with the same speed, तो चेंज इन मोमेंटम 2mvi कैप होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम 2mv होता है। डायरेक्ट याद रखना है, mv की वैल्यू में रखूंगा और डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा। इतना नहीं करना है, सिर्फ फिंगर टिप्स में, जैसे बचपन में आप टेबल याद करते थे, क ख औवा याद करते थे, अब क्या याद करेंगे, चेंज इन मोमेंटम लिखना फिंगर टिप्स में। खाली जब भी आप खाली बैठे रहते हो तो इनको बार बार बोलो कि जब बॉल सेम स्पीड से वॉल में कोलाइड करती है तो सर उस समय चेंज इन मोमेंटम 2mv आता है, 2mv आता है। और जब बॉल कोलिजन के बाद रेस्ट में आ जाती है तो उस एट दैट टाइम चेंज इन मोमेंटम mv आता है, mv आता है। ये इस तरीके से आप खाली टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये है कि वो चीजें आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तब वो रियल एजुकेशन का मीनिंग है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट केस इज मोस्ट इंपोर्टेंट केस ऑफ दिस क्वेश्चंस। This is the case number 4. Case number 4 in every year ask in NEET examination, KVS and NVS and lecturer. ठीक है, lecturer. This is the most important concept. This is the most important concept. Sir, concept is that suppose that, ठीक है, suppose that ये wall है मेरे पास. Okay, this is the wall. और ये मेरे पास क्या है, एक बॉल है। ओके, ये बॉल एक बॉल है। ठीक है, ये क्या कर रही है, अभी तक का तो वन डायमेंशन मोशन हो रहा था, बट अभी ये बॉल क्या कर रही है, अभी बॉल का मूड चेंज हो गया। अभी ये बॉल ऐसे स्ट्राइक कर रही है इस बॉल पर, कैसे, ऐसे। और ठीक है, ये क्लियर, इस तरीके से। और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये जो बॉल है ये सेम स्पीड से रिबाउंड हो जा रही है। ठीक है, ये आ कितने से रही है, v स्पीड से, और v स्पीड से ही क्या हो रही है, वापस भी आ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉल है, फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम इन द गिवन सिचुएशन इफ अ बॉल ऑफ मास m मूविंग with velocity v strike on a wall at an angle with
हॉरिजेंटल, ये कहना बहुत जरूरी है। हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर, हॉरिजेंटल से। ये थीटा कहाँ से है? क्योंकि एग्जामिनर थीटा से फंसाता है, एग्जामिनर थीटा से फंसाता है, एग्जामिनर थीटा से फंसाता है। ओके, तो ये है। तो सर ये तो ना आई एक्सिस, ये ना आई कैप में मोशन हो रहा है, ना जे कैप में मोशन हो रहा है, ये तो किसी एंगल पर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, एंगल पर मोशन होता है, सर सर हम क्या करते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। किस में ब्रेक करते हैं? कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड, दिस इज वी। ये क्या है बेटे? दिस इज द वी। तो मैं इस वी के दो कंपोनेंट करने वाला हूं, एक कंपोनेंट करूंगा ये और एक कंपोनेंट करूंगा ये। अब सर थीटा, ये हॉरिजेंटल के साथ, ये थीटा किसके साथ है? हॉरिजेंटल के साथ है। तो ये हॉरिजेंटल के साथ होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ? ये भी थीटा हो जाएगा। अब मैं इस वेलोसिटी को तोड़ रहा हूं, थीटा के साथ, थीटा के साथ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है। तो इस वी का ये वी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? ये वी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, वी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहां मैं कैसे, यहां इस तरीके से मोशन, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। क्लियर? ये हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल के साथ थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? v cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin थीटा। बताइए इस स्टेप में किसको प्रॉब्लम है? इस स्टेप में किसको प्रॉब्लम है? ठीक है, पुट योर डाउट ऑन कमेंट बॉक्स। क्या किसी को इस कंपोनेंट ब्रेक करने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, और बिना साइन के नहीं लिखने वाला हूं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखूं? अब क्वेश्चन इज दैट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम, दिस v cos theta is act on positive x axis, so v cos theta I cap, v cos theta right its direction I cap, okay, and this is v sin theta on minus j cap, so plus v sin theta, then write its direction minus j cap. Most of the students solve it directly, but do don't this. ठीक है, write velocity with direction. Now p2 means after collision with wall, that is m. V means v cos theta is in minus x axis, so here v cos theta, that is minus I cap. Okay, I cap minus I cap, plus v sin theta is minus j cap, v sin theta, v sin theta in minus j cap. ओके, इन दो स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ एनी प्रॉब्लम इन two steps, in that two steps you have find any problem, show ask your doubt on comment box. ओके, तो मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। वेरी गुड, सबसे जितना इजी सब मैं समझा सकता हूं उतना कोशिश कर रहा हूं। अब चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं। चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखें? आप चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखें? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, जो चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा हमारे पास डेल्टा पी, ये लिखना है हमने फाइनल, ऑलवेज 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 फाइनल मोमेंटम p2 माइनस p1, p2 माइनस p1। ठीक है, तो डेल्टा p इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, नाउ डेल्टा फाइनल, फाइनल आएगा हमारे पास m से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं mv। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। माइनस mv cos थीटा I कैप माइनस mv sin थीटा j कैप।
ठीक है, ओके। नाउ बीच में क्या आएगा, माइनस, उसके बाद माइनस के बाद फिर से फर्स्ट एम वी मैं माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये आएगा मेरे पास एम वी कॉस थीटा आई कैप, ये प्लस, यहाँ पर प्लस है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, माइनस और माइनस ये बन जाएगा प्लस, एक माइनस पहले से है और एक माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा एम वी साइन थीटा और जे कैप, एम वी साइन थीटा जे कैप क्या बन जाएगा, एम वी साइन थीटा जे कैप क्या बन जाएगा, एम वी साइन थीटा जे कैप बन जाएगा। क्लियर है? इस स्टेप को मैं एक और बार लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, यहाँ से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, माइनस वाला स्टेप में एक बार मैं नेक्स्ट लाइन में दोबारा से लिख दे रहा हूँ, ओके। माइनस, माइनस क्या करूँगा, माइनस एम वी, माइनस एम वी कॉस थीटा आई, एम वी कॉस थीटा आई कैप, एम वी कॉस थीटा आई कैप, और वो माइनस था, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से है वहाँ, माइनस जे था ना तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा एम वी साइन थीटा जे कैप माइनस एम वी साइन थीटा और ये जे कैप, माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ओके, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एम वी साइन थीटा जे कैप ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम माइनस एम वी, तो ये माइनस टू एम वी कॉस थीटा, माइनस टू एम वी कॉस थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। और अगर मेरे से कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो अंडर रूट जे कैप, सॉरी आई कैप, नॉट जे कैप, आई कैप, दिस इज आई कैप, ठीक है ना, दिस इज आई कैप, ओके, आई कैप, तो ये आई कैप, तो ये आएगा माइनस टू एम वी कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, अगर आप अपने फर्दर सॉल्व करेंगे डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा टू एम वी कॉस थीटा, ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यू कैन डायरेक्टली लर्न, ठीक है, दिस रिजल्ट डायरेक्टली आप इसे फिंगर टिप्स सुबह शाम दिन में 3 बार फिंगर टिप्स, सीधे सीधे फिंगर टिप्स का ही कमाल है, जैसे आपको टेबल्स याद हैं ऐसी मोमेंटम भी याद होना चाहिए अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में, ठीक है, फिंगर टिप्स रोज सुबह शाम जब भी फ्री टाइम लगता है रिवीजन करो, रिवीजन सर देखो मुझे कितना याद हुआ है, चेक यूर सेल्फ कि आप कितना याद कर पा रहे हैं, आपकी मेमोरी कितनी है, कोई लॉस तो नहीं हुआ है, कि आप पहले जितना याद कर पा रहे थे अभी भी उतना याद कर पा रहे हैं, आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप कितने लॉन्ग टाइम तक याद रख पा रहे हैं फॉर्मूलेज को, ठीक है, तो ये है हमारे पास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, इसमें इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, फंसाता है, एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ध्यान से समझेंगे एग्जामिनर की चाल, एग्जाम ये थीटा कहाँ से है, यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे, ये थीटा, थीटा हॉरिजेंटल से है, ठीक है, थीटा कहाँ से लेना है, थीटा हॉरिजेंटल से लेना है, वर्टिकल से, वर्टिकल से नहीं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, थीटा की कहानी, ये थीटा कहाँ से लेना है, थीटा कहाँ से लेना है, टू एम वी कॉस थीटा किस केस में आता है, जब थीटा हॉरिजेंटल से दिया हो, जब थीटा कहाँ से दिया हो बेटे, व्हेन इन क्वेश्चंस थीटा इज गिवन विद हॉरिजेंटल, कहाँ से दिया हो, हॉरिजेंटल से दिया हो, तभी हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम टू एम वी कॉस थीटा, टू एम वी कॉस थीटा, ठीक है, पर एग्जामिनर बहुत चालाकी कर रहा है, आजकल जो एग्जामिनर है वो बहुत चालाक हो गया है, वो क्या कर रहा है, अभी देखो नीट में एक बार क्वेश्चन आया था और यही क्वेश्चन फिर केवीएस में भी पूछा गया था, उसने क्वेश्चन ऐसा दिया था, मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये था कि एक एक बॉडी है वो ऐसे स्ट्राइक कर रहा है और सेम स्पीड के साथ क्या हो रहा है, ऐसे रिबाउंड हो रहा है, ऐसे सेम स्पीड के साथ रिबाउंड हो रहा है,
उसने वैल्यूज़ दी थी उसमें, मास m, ठीक है, m, और ये v स्पीड से। पर उसने क्या किया था, ये एंगल दे दिया था 30 डिग्री और बोल रहा था डेल्टा p का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। तो डेल्टा t, तो मुझे कौन सा है, मुझे कौन सा थीटा आता है, मुझे कौन सा थीटा याद है, खुद से पूछो। मुझे थीटा हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से याद है। कहाँ से याद है, हॉरिजॉन्टल से। और ये नॉर्मल, ये वॉल पर क्या है, नॉर्मल है। तो मैं क्या लूंगा, थीटा को 30 नहीं लूंगा, मैं थीटा को 90 माइनस 30 दैट मीन्स 60 डिग्री लूंगा। ऐसे क्वेश्चन अपने आप से बार बार पूछना है। तो डेल्टा पी आ रहा था एम वी कॉस 60, 2 MV cos 60, तो टू एम वी कॉस 60 हाफ। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, एम वी आ रहा था। और उसमें एम और वी की वैल्यू अगर आप रख लेते, एम और वी की वैल्यू अगर आप रख लेते, तो डेफिनेटली उसका क्या आ जाता, करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर कहाँ से फंसाता है, मुझे 2 MV cos 30 यूज नहीं करना है, थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेना है, थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए कि आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे मोमेंटम को लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे मोमेंटम को आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो अलग अलग मैंने 4 केसेस डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, बुलेट गन सिस्टम को डिस्कस करूंगा। और फिर एक आगे स्टेप फोर्स निकालना आ जाता है इसमें, तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाउ वी कैन राइट फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूंगा जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। क्लियर हो चुका है। तो क्या आपको मोमेंटम की फील आई, क्या आपको हर सिचुएशन में मोमेंटम लिखना आया, क्या आपको मोमेंटम से डर भगा, डर हटा, क्या आप एग्जाम में सही करके आएंगे, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।